नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सुशांत केस में जांच एजेंसियां सारी कड़ियां जोड़ने में लगातार लगी हुई हैं। एक और रिया चक्रवर्ती से सीबीआई लगातार तीसरे दिन पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रिया की मैनेजर रही श्रुति मोदी भी मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पहुंची हैं, जहां पर सीबीआई को उनसे पूछताछ करनी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। इन सबके बीच ईडी भी कल गोवा के होटल कारोबारी गौरव आर्या से पूछताछ करने वाली है। गौरव के नाम का खुलासा रिया की व्हाट्सएप चैट में हुआ था, लेकिन बड़ी खबर यह है डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची है श्रुति मोदी, रिया चक्रवर्ती की पूर्व मैनेजर, जिससे बहुत सारे व्हाट्सएप चैट सामने आए, जिसने साफ कर दिया कि किस तरह से ड्रग्स की सप्लाई या चेन में इन तमाम लोगों का आपस में एक महत्वपूर्ण कनेक्शन था। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुनीश, एक तरफ सुबह 10:30 बजे से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जा रही है और अब श्रुति मोदी को भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। क्या और जानकारी मिली है मुनीश? देखिए, श्रुति मोदी इस पूरे मामले में एक अहम किरदार हैं और जब सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने की शुरुआत की तो उसमें श्रुति मोदी का नाम कई बार आया। जैसे कि उन्होंने पूछा कि क्या रिया चक्रवर्ती ने परिवार को बताया था कि सुशांत की मानसिक हालत ठीक नहीं है, वो दवाएं लेते हैं और उसके अलावा जो साइकेट्रिस्ट हैं उनको भी कंसल्ट करते हैं। तो उन्होंने बताया कि श्रुति मोदी ने बाकायदा नीतू, जो कि सुशांत की बहन है, उनको व्हाट्सएप मैसेज किया था और उसके अलावा उन्होंने दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन भी, यानी कि दवा की जो पर्ची होती है, वो भी श्रुति मोदी ने उनकी बहन नीतू को भेजा था। इसका मतलब है कि परिवार को जानकारी थी। इन दावों को पुख्ता करने के लिए सीबीआई ने श्रुति मोदी को यहाँ पर बुलाया हुआ है। दूसरा, श्रुति मोदी से पूछताछ सीबीआई यह भी करना चाहेगी कि जो ड्रग्स को लेकर चैट हुए थे उसमें कहीं ना कहीं श्रुति मोदी का नाम सामने आया था। जो श्रुति मोदी हैं, उन्होंने जो एक ग्रुप बना हुआ था व्हाट्सएप चैट पर, उस पर उन्होंने लगातार ड्रग्स को लेकर कई लोगों से बातचीत की थी और सुशांत के और रिया चक्रवर्ती की दोनों के बहुत करीबी थी। तो इसके लिए उनका सवाल जवाब होना बहुत लाजमी था और जानकारी मुनीश आप दे रहे हैं। दोबारा मैं फौरन आपके पास लौटूंगी। श्रुति मोदी से पूछताछ काफी ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि ड्रग्स को लेकर जो कड़ियां आपस में जोड़ने की कोशिश इस वक्त जांच एजेंसी कर रही है, उसमें श्रुति मोदी का भी नाम प्रमुखता से था और इसी वजह से डीआरडीओ दफ्तर में उनको बुलाया गया है पूछताछ करने के लिए। लेकिन इन सब के अलावा आपको बता दें, गौरव आर्या ये वो शख्स है जिससे 2017 का चैट सामने आया है। रिया चक्रवर्ती का ड्रग डीलर इसको कहा जा रहा है, कारोबारी है ये। गोवा से निकलने के बाद मुंबई पहुंच चुका है। गौरव आर्या से भी पूछताछ की जाएगी ईडी की ओर से। गौरव के नाम का खुलासा रिया की व्हाट्सएप चैट में हुआ था, जिसमें रिया ड्रग्स पर बातचीत कर रही थी। गौरव ने आज दावा किया है कि वो 2017 में आखिरी बार रिया से मिला था और वो सुशांत को नहीं जानता है। लेकिन आज हम दंगल में पूछ रहे हैं कि क्या गौरव आर्या बोलेगा, रिया के ड्रग्स कनेक्शन के राज खोलेगा? इसी पर दंगल में करने वाले हैं हम चर्चा, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। यह है गौरव आर्या, गोवा का वो होटल कारोबारी जिसे मालूम है रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन का पूरा सच। गौरव आर्या को ईडी ने पूछताछ के लिए मुंबई बुलाया है। सोमवार को गौरव आर्या की ईडी के सामने पेशी होगी। गौरव आर्या का नाम रिया के उस डिलीट किए गए व्हाट्सएप चैट से सामने आया है, जिसे ईडी ने अपनी पूछताछ के दौरान दोबारा हासिल किया है। इस व्हाट्सएप चैट में साफ दिख रहा है कि रिया ड्रग्स की सप्लाई के लिए बातचीत कर रही है। हालांकि जब आज तक ने इंटरव्यू में रिया से इस ड्रग्स कनेक्शन पर सवाल पूछा तो उसने साफ इनकार किया था कि उसका ड्रग्स से कोई लेना देना भी है। 2017 में एक चैट होती है एक होटेलियर गौरव आर्या के साथ, जहां कहा जाता है कि आप एक तरह से एमडीएमए ट्राई करना चाहती है। आप कहती हैं मैरिजुआना के बारे में बात होती है। इन केस वी स्पीक अबाउट हार्ड ड्रग्स, आई हैवंट डन टू मच, ट्राइड एमडीएमए वंस। ये मैसेज व्हाट्सएप का सब चैनल्स पर चल रहा है। ये 2017 में है। आपने कभी एमडीएमए लिया है? जी नहीं, I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never, and I'm willing to do a drug test. So you deny this conversation? I deny. With Gaurav Arya? Yes. You don't know him? No, I do know him, but I deny the contents of this conversation, and I will like to reserve the rest of this for the investigation. हालांकि इस बीच रिया चक्रवर्ती की मैनेजर रही श्रुति मोदी के वकील का दावा है कि खुद सुशांत उस व्हाट्सएप ग्रुप में था जिसमें ड्रग्स की ये बातचीत हो रही है। जो चैट्स हैं उसके अंदर आपने देखा होगा एक ग्रुप चैट्स है और उस ग्रुप के अंदर सुशांत भी जो है एक मेंबर है। अगर सुशांत उस ग्रुप चैट का मेंबर है
तो ये नहीं कहा जा सकता कि सुशांत को ये सब चीज़ें पता नहीं थी, या सुशांत उसमें पार्टी नहीं था, या सुशांत कंज्यूम नहीं करता था। एक ड्रग्स का चलन जो है फिल्म लाइन में बहुत कॉमन है, और इसके अंदर कोई नई बात नहीं समझ सकते कि अगर सुशांत ड्रग्स लेता हो। श्रुति मोदी के वकील अशोक सरावगी के मुताबिक सुशांत के साथ जो भी जुड़ा हुआ था वो ड्रग्स लेता था। ये जो जितनी भी ड्रग्स थी वो उनको जो सप्लाई करते थे, उनका जो ड्राइवर कम बॉडीगार्ड था सुहेल, वो एक था, और उनके 2 मित्र थे जिनका नाम है मिस्टर आयुष शर्मा और एक लड़की थी आनंदी। ये लोग जो है आनंदी और आयुष उनके साथ रेगुलर कंज्यूम करते थे, और ये ड्राइवर जो है वो मेन मंगाने का काम करता था, और कभी कभी जो है वो एज ए एम्प्लॉई अपने मैनेजर को भी फोर्स करते थे आप मंगा दो, मगर अगस्त के अंदर जो है मैनेजर ने कह दिया ये काम मेरा नहीं है, अगर आप ऐसा कुछ मुझे करने के लिए बाध्य करोगे तो मैं काम छोड़ दूंगी। तो उसके बाद से उसको आउट कर दिया गया। जहाँ तक कंजम्पशन का सवाल है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर आदमी जो उसके साथ एसोसिएट था वो कंज्यूम करते थे, वहाँ बहुत कॉमन था। सुशांत केस में ड्रग्स का रोल किस कदर था, इसे जांचने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो केस दर्ज कर चुका है। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। अब सवाल महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि ड्रग मामलों की जिस तरह से तेजी से जांच की जा रही है, इससे सुशांत मौत का मामला सामने आ जाएगा कि इस रहस्य में मौत के पीछे की वजह क्या है। इसी पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ शांतनु सेन, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई के जुड़ चुके हैं। सुमित चंदर, वरिष्ठ वकील हमारे साथ मौजूद हैं। नसीर अब्दुल्ला साहब, फिल्म अभिनेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फैनल उमरिगर, अभिनेत्री हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष दीक्षित, वरिष्ठ वकील को भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसके अलावा हमारे साथ उमाकांत मिश्रा जी, जो कि पूर्व अतिरिक्त निदेशक हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ श्रुति मोदी के वकील, श्रुति मोदी जिनको पूछताछ के लिए इस वक्त सीबीआई की टीम ने डीआरडीओ दफ्तर बुलाया है, उनके वकील हमारे साथ अशोक सरावगी जी जुड़ चुके हैं आज तक पर लाइव, जिनको आप देख रहे हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और मेरा पहला सवाल यही है, सीबीआई की टीम ने श्रुति मोदी, आपकी जो क्लाइंट है, उनको पूछताछ के लिए बुलाया है, किस तरह से देख रहे हैं आप? और ये जो ड्रग्स कनेक्शन आपस में सामने आया है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या जानकारी? मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जी सर प्लीज। जी, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि अभी तक जो है 4 बजे तक जो है उनको कोई समन्स नहीं मिले थे, तो शायद ये कहीं ना कहीं कोई गलत रिपोर्टिंग है कि उनको बुलाया गया है। मैं इसको क्रॉस चेक करवा लेती हूं, लेकिन हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से जो जानकारी हमें दी है, लेकिन आप कह रहे हैं तो हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। अब ये जो ड्रग्स का कनेक्शन सामने आ रहा है, चूंकि एक तरफ सुशांत के रहस्यमय मौत का मामला सुलझाने में जांच एजेंसियां तमाम पूरे जद्दोजहद से लगी हुई हैं, मैं चाहती हूं विस्तार से इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। आप किस तरह से, किन किन लोगों का, आपने जिस व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया हमारी इस रिपोर्ट में, उसमें आपने कहा कि सुशांत को भी पता था, रिया को भी पता था, और ये बहुत कॉमन है, सभी लेते थे ड्रग्स, इस बारे में आपने जानकारी दी। जी देखिए, जहाँ तक ड्रग्स का सवाल है, ये फिल्म लाइन में बहुत कॉमन चीज़ है, और जहाँ तक हम सिर्फ एक सुशांत के लिए उसको रिस्ट्रिक्ट करें तो ना सिर्फ सुशांत, रिया, बल्कि उनके परिवार को भी पता था कि ये ड्रग्स लेते हैं। उसका रीज़न ये है कि जब भी वो बाहर गए थे, 2 बार बाहर गए अपने परिवार के पास, उनका जो अपना ड्राइवर जो है वो उनके साथ हमेशा गया है, और वही ड्राइवर जो है उनको वो देता था, ड्रग्स जो है मंगा के देता था, जिसका नाम था सोहिल सागर। तो ऐसा नहीं है कि उनके परिवार को ये चीज़ पता नहीं है कि वो ड्रग्स नहीं लेते थे, उनके परिवार को भी पता है कि वो ड्रग्स लेते थे, और ड्रग्स जो है वो उनको वही ला के देते थे, वो ड्राइवर। एक उनका कुक जो है अशोक, वो उस ड्राइवर से कोऑर्डिनेट करता था, और उनकी कंपनी देने वाले उनके 2 फ्रेंड थे, जिसका एक का नाम था आयुष शर्मा और दूसरी एक फीमेल लड़की थी आनंदी जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, और उनके यहाँ जब भी पार्टी होती थी तो ड्रग्स का इस्तेमाल होता था। किस परिवार को पूरी जानकारी थी कि दरअसल ड्रग्स की पार्टी होती है घर में? सुशांत की सिस्टर्स को जानकारी थी, क्योंकि वो कई बार वहां आके रही भी हैं, और उनको पूरी डिटेल पता थी कि क्या हो रहा है। वो जब वहां बॉम्बे के बाहर गए थे, अपने घर गए थे, तो वहां भी ये चीज कंटिन्यू थी।
क्या रिया चक्रवर्ती सुशांत को फोर्स करती थी ड्रग्स के लिए? क्योंकि परिवार वालों का सीधा आरोप है कि रिया चक्रवर्ती ही वो मुजरिम है जिन्होंने नशे के लिए मजबूर किया सुशांत सिंह राजपूत को। पहले वो ऐसा नहीं करते थे। नहीं, ऐसा नहीं है कि रिया के कहने से ही ड्रग्स दिया गया, ऐसा मैं नहीं मानता। ये जो है रिया के कांटेक्ट में आने के पहले से ही जो है ड्रग्स का सिलसिला चालू है। तो अगर पहले से कोई सिलसिला चालू है तो ये कहना बहुत गलत होगा कि रिया ने आके सिलसिला चालू किया या रिया की वजह से जो है ये ड्रग्स लेते थे। सर, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहें। और आपने जो क्रॉस चेक करने के लिए कहा था, अपने दर्शकों के लिए हम बता दें कि श्रुति मोदी को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है और वो डीआरडीओ दफ्तर में इस वक्त पहुंच चुकी हैं और तस्वीरें भी हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं सीबीआई दफ्तर की। तो मैं चाहूंगी कि आप भी एक बार क्रॉस चेक कर लें। और बाकी मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब मैं सीधे उनका रुख करते हुए, अशोक जी, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आपसे भी लेना जरूरी है। शांतनु सेन जी, अब मैं सीधे आपके पास रुख करते हुए, चूंकि आप सीबीआई के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हैं, सीबीआई पिछले 10 दिनों से लगातार पूछताछ कर रही है और बीते 3 दिनों से अब तक रिया चक्रवर्ती से तमाम सवाल जवाब किए जा चुके हैं। लेकिन ये जो ड्रग कनेक्शन सामने आया है, ये पूरे मामले को किस तरह से अलग मोड़ देकर ये जो रहस्यमय मौत का मामला है उसको सुलझा सकता है? अगर इस पर आप प्रकाश डाल सके, फोकस कर सके। शांतनु जी। सीबीआई जो एफआईआर है उस पर तफ्तीश करेगी। ये जो ड्रग्स का मामला है, इट इज इंसिडेंटल टू दैट इन्वेस्टिगेशन और सीबीआई जरूर उस एंगल को देखेगी। इस तरह जो इस एफआईआर में जो एलिगेशंस हैं जी, उस पर इसका क्या असर है। पर ड्रग्स लेना का जो एलिगेशन है वो तो नेशनल ब्यूरो ऑफ कंट्रोल नारकोटिक्स करेगी और सीबीआई इस चीज को उनके हाथ सौंप देगी। जैसे ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस कर रहा है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उसको करेगी। और सीबीआई आज इसी अब तक जो भी क्वेश्चनिंग कर रहा है, इसमें लगता है मुझे कि सीबीआई सीन ऑफ क्राइम को क्रिएट करने के बाद ये पता लगा रही है कि इनका मौत कैसे हुआ। बिल्कुल, सुसाइड है, मर्डर है, अबेटमेंट टू सुसाइड है, कंस्पिरेसी टू मर्डर है। इस चीज को सीबीआई पहले नंबर में रखा अपने इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल, मनी लॉन्ड्रिंग 15 करोड़ की जो बात है वो ईडी देख रही है, सीबीआई जरूर देखेगी क्योंकि सीबीआई के एफआईआर में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग भी है। पर मेन एलिगेशन जो सीबीआई को देखना है कि इनकी मौत कैसे हुई, क्यों हुई, किसने कराया, खुद किया ना दूसरों ने इसके साथ जोड़े थे। बिल्कुल, अभी तक मुझे लगता है कि सीबीआई कोई नतीजे में नहीं पहुंच पाई है, इसीलिए सीबीआई सबसे पूछ रही है, छानबीन कर रही है और उसके बाद जब सीबीआई कुछ नतीजे में पहुंचेगी तब आप सीबीआई के तरफ से एक्शन पाएंगे। सर, लेकिन वजह क्या है? अभी अगर 3 दिनों से तफ्तीश हो रही है वो सारे संदेह के डेरे में है। बिल्कुल और कोई भी आरोपी नहीं है अभी तक। मेरा अगला सवाल, जिसका मैं छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी, वजह क्या है? क्योंकि बीते 10 दिनों से सीबीआई की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है। अगर 24 घंटे से ज्यादा या उससे भी ज्यादा वक्त हो चुका है, 17 घंटे तो कल तक ही पूछताछ हुई थी और आज सुबह 10:30 बजे से रिया चक्रवर्ती जो मेन एक्यूज हैं पूरे मामले की, जिनके ऊपर सीधे परिवार ने आरोप लगाए हैं, उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन अभी किसी भी नतीजे पर सीबीआई की टीम पहुंच नहीं पाई है। किस तरह की चुनौती आप उनके सामने देख रहे हैं कि अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि दरअसल ये मामला खुदकुशी का है या फिर हत्या का है? शांतनु जी। ये आपका कहना बिल्कुल है, ये बहुत बड़ी चैलेंज है और ये कोई ऐसा मामला नहीं है जो लोग कहते रहे कुछ और सीबीआई उसको मान के चले। देखिए, सीबीआई एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, बाकी लोग कहेंगे उनको चैलेंज कहाँ होगा, कहीं भी नहीं होगा। सीबीआई को चैलेंज होगा कोर्ट के सामने, और अगर सीबीआई ने कोर्ट के सामने कुछ गलत रख लिया तो सीबीआई ऑफिसर्स की वही पोजीशन होगी जो कोई एक्यूज की होगी। कोर्ट बड़े कठोर तरह से एविडेंस को देखेगी, चार्ज बड़े गंभीर हैं। तो आप अगर समझते हैं सीबीआई जल्दी से जल्दी कुछ काम करेगी, मैं आपके साथ इसमें हाथ नहीं मिला सकता। मर्डर केस 9 महीने लग जाते हैं, सेकंड मर्डर केस 9 महीने बाद, 10 महीने बाद हुआ। वैद्या मर्डर केस 15, 16, 20 दिन लग गए थे। ये
ये सब काम तफ्तीश का जो है वो बड़ा चैलेंजिंग काम है। बिल्कुल। ये चैनल में डिस्कस करके तो आप इस पे नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, मुझे माफ करिए। चैनल अपना काम कर रहा है, बहुत अच्छे तरह काम कर रहा है, लोगों से पूछ रही है क्योंकि लोगों में इंटरेस्ट है। पर सीबीआई को लोगों के इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है। सीबीआई को अपना काम प्रोफेशनली करना है और कोर्ट के सामने खड़े होके पूरी चीज की प्रमाण देना है। बिल्कुल। तो आप सीबीआई देर कर रही, ये कहना मैं नहीं समझता जो ठीक है। सीबीआई सारे चैलेंज को अपने सामने रख के सबसे पूछताछ कर रही है और उस तक पूछताछ करती रहेगी जब तक सीबीआई के सामने आरोप गंभीर तरह से प्रमाण नहीं हो जाते। बिल्कुल, यानी कि जब तक सीबीआई के सामने प्रमाण नहीं आ जाते हैं इस पूरे मामले में, ना ही वो किसी की गिरफ्तारी करेगी। और सीबीआई के सामने चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त इस पूरे मामले पर बीत चुका है। ऐसे में सारी चीजों को रिक्रिएट करना, जितने भी लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं उन सभी से पूछताछ करना और कड़ियों को जोड़ना। बिल्कुल सर, इस बात को हम समझ सकते हैं और इसी वजह से देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी पर सभी का भरोसा होता है और इसीलिए परिवार वालों ने सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसके बाद सीबीआई पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। लेकिन उमाकांत मिश्रा जी, मैं सीधे आपका रुख करते हुए, आप पूर्व अतिरिक्त निदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हैं। ड्रग कनेक्शन जो पूरे मामले में सामने आ रहा है वो सुशांत मर्डर मामले को या फिर सुशांत सुसाइड मामले को सुलझाने में किस तरह से मदद कर सकता है? अब तक जो खबरें सामने आई हैं उसके लिहाज से आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे केस को? देखिए चित्रा जी, मैं इस तरह से समराइज करूंगा अभी तक जो स्थिति आई है जी। यहाँ जो ड्रग कंजम्पशन की बात चल रहे हैं, जो भी रिपोर्ट सामने आई है, 4 किस्म की ड्रग्स की बात जिक्र हो रही है। एक है MDMA, एक है कैनाबिस, एक है CBD ऑयल, हसीस ऑयल, और एक जो उसके सिक्योरिटी या ड्राइवर जो पहले था कि बहुत एक्सपेंसिव दवाएं भी मंगाया जाता था। तो मैं ये कैटेगराइज करूँगा कि MDMA हो गया, कैनाबिस भी ठीक है, सबको पता है, हसीस ऑयल भी सबको पता है। जो एक्सपेंसिव ड्रग की बात हो रही है वो कोकेन हो रही है, क्योंकि फिल्म वर्ल्ड में कोकेन का यूज काफ़ी प्रचलन है, यह आम बात है। और फिल्मी वर्ल्ड के चाहिए में तो वो कोकेन और हीरोइन भी मिक्स करके ले जाते हैं, वो भी आम बात है। दूसरी बात ये मैं कहूँगा, जो व्हाट्सएप में जो मैसेजेस जो 4 बूंद दे दें तो वो काम डाउन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, उस ड्रग को मैं कैटेगराइज करूँगा कि वो बेंजोडायजेपिन वैरायटी के हैं, जो हम नॉर्मली एंग्जाइटी एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स जो लेते हैं जी। कि जो अल्प्राजोलम हो गया, डायाजेपम हो गया, उस वैरायटी का ज़रूर होगा। रही एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन के बारे में, देखिए एनसीबी ना बल्कि एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है या इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक ब्यूरो है। ब्यूरो का मतलब है कि जो देश की विदेश की जितने भी ड्रग रिलेटेड तथ्य है हाँ। उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है। आप अब एनसीबी के पास जाएंगे, उसके पास विभिन्न डोजियर्स होंगे, ड्रग रूट्स की डोजियर होंगे, क्राइम्स के डोजियर होंगे, ड्रग ट्रैफिकिंग ऑपरेटिव्स के डोजियर होंगे। अभी जो बात सामने आ रही है जी। कि मान लीजिए गौरव आर्या हो गया, उसके जो साथी हो गया, जो रेमिफिकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए जब भी ये ऐसे कोई तथ्य आता है हेडक्वार्टर्स में, वो एक डिप्टी डायरेक्टर लेवल के आदमी को दिया जाता है जिसके पास वो डाटा मौजूद है। तो ये डाटा को वो मैच और मैप करेगा। उसके बाद जो एग्जिस्टिंग डाटाबेस में कोई फर्दर लिंक मिलता है उसका ये में करता है, उसके बेसिस पे वो इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। अब ये आज ही हम न्यूज़पेपर में पढ़े कि 2 आदमी को बॉम्बे गया है टीम, हेडक्वार्टर से, एनसीबी हेडक्वार्टर से बॉम्बे टीम गया हुआ है। ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन इज एक्टिवली अंडर वे। बिल्कुल। आज ही उन्होंने 2 आदमी का अरेस्ट की बात चला, लेकिन वहाँ जो लिंक है एसएसआर के केस में जी। वो क्लियर नहीं हो पाया है। इसी मामले में और एक बात कहना चाहूँगा, अगर मौत का कारण ड्यू टू ड्रग्स या ड्रग ओवरडोज के लिए नहीं है तो ये जो ड्रग रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन है ये हर वक्त एक साइड इन्वेस्टिगेशन रहेगा। साइड मीन्स पैरेलल इन्वेस्टिगेशन। अगर ड्रग रिलेटेड अगर डेथ होता तो ये होता, तो उसी में जो क्रिमिनल इंक्रिमिनेटिंग जो ऑक्यूपेंट था, चाहे वो रिया चक्रवर्ती से रिलेटेड हो या चाहे उनके और कोई साथी या और कोई जो बिल्कुल उनसे क्लोज संपर्क में रहते हैं। सर, लेकिन इसमें बात दरअसल परिवार वालों की ओर से ये कहा गया है सीधे उमाकांत मिश्रा जी
कि तो रिया इसीलिए ये चक्रवर्ती सारे ने जो ही ड्रग नशे की रिलेटेड तरफ इन्वेस्टिगेशन धकेला एक सुशांत पैरेलल सिंह राजपूत को। इन्वेस्टिगेशन रहेगा। ये गंभीर आरोप परिवार की ओर से लगाए गए हैं और इसी वजह से ये मामला गंभीर कि पहले मानसिक रूप से उनको कमजोर करने की कोशिश की, उनको ड्रग की लत लगाई रिया चक्रवर्ती ने, उनके पैसे हड़पने की कोशिश की। इस वजह से ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि ड्रग वाला मामला पैरेलली चलेगा। लेकिन अगला सवाल, छोटा सा जवाब आपसे मैं चाहूंगी, फिर बाकी मेहमानों के पास आती हूं। रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि उन्होंने कभी ड्रग नहीं लिया, जबकि जितने भी व्हाट्सएप चैट हैं मैं सब और में एक उनका बात नाम। कहना चाहूंगा इसमें। जी जी जी, मेरा सवाल भी सुन लीजिए, उसके साथ आप ऐड कर दीजिएगा। रिया चक्रवर्ती ने कहा कि वो जांच के लिए तैयार हैं। ऐसे में अगर किसी ने बहुत पहले 2.5 महीने 3 महीने 4 महीने पहले लिया हो ड्रग और वो अभी जांच कर रहा हो, तो क्या ये पता चल पाएगा कि वो ड्रग्स लेता था या फिर नहीं लेता था? जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने आज तक के इंटरव्यू में भी कहा है कि वो किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं। देखिए, जी सर। नहीं, देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा इस सिलसिले में कि जब वो आदमी ड्रग्स कंज्यूम करता है, हर ड्रग का एक हाफ लाइफ पीरियड है। नॉर्मली द बॉडी फ्लशेस आउट इन 10-12 आवर्स। वो इतनी लंबी समय तक रहता नहीं है। तो उसी पे मैं और एक बात भी मैं कहना चाहूँगा इस सिलसिले में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी में रिया चक्रवर्ती और एसएसआर का एक इन्वेस्टमेंट की बात आई थी जी। इसको मैं एक साइड एंगल दे के मैं ये कहूँगा कि जब ये इंटेलेक्चुअली काफ़ी सेवी है, इसमें डार्क नेट का भी जिक्र आया है जी। अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इन लोगों का इंटरेस्ट था तो नेचुरली परचेजेस भी डार्क नेट से हो रहा होगा। वो एक तहकीकात की विषय होगा जो कि एनसीबी जरूर देखेगी, क्योंकि एनसीबी डार्क नेट के बारे में ऑलरेडी काफ़ी इन्वेस्टिगेट कर चुका है। एनसीबी का जो एक्सपीरियंस है इन इन्वेस्टिगेटिंग डार्क नेट वो धीरे धीरे बढ़ता गया है। चाहे वो मान लीजिए कि जो सिल्क रोड हो या चाहे मतलब जो बाकी सारे डार्क नेट साइट से जहाँ नॉर्मली ड्रग्स खरीदा जाता है, एनसीबी जरूर इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। पर्टिकुलरली ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो एसएसआर और रिया चक्रवर्ती का जो रुचि देखा गया है, इन्वेस्टमेंट कंपनी खोला गया है, आई थिंक दिस इज सिग्निफिकेंट टू इन्वेस्टिगेट दैट। ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं, लेकिन कुल मिलाकर चाहे ईडी पूरे मामले की तफ्तीश करे या फिर एनसीबी पूरे मामले की जांच करे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस रहस्यमय मौत के पीछे की वजह क्या है और इसी वजह से इन तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश सीबीआई की ओर से की जाएगी। आशीष दीक्षित जी, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि परिवार की भूमिका भी काफी ज्यादा अहम हो जाती है। परिवार वालों ने रिया चक्रवर्ती के ऊपर आरोप लगाया, लेकिन 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक रिया चक्रवर्ती के जाने के बाद सुशांत की बहन उनके साथ रही थी। उनसे भी पूछताछ में ये पता चल पाएगा कि आखिर उस दौरान ऐसा क्या हुआ, क्या किसी मानसिक परेशानी में थे, किस तरह की बातचीत आपस में भाई बहनों की ओर से की गई। ये तमाम वो जानकारी है जिसका जवाब जानना बहुत जरूरी हो जाता है, जिससे कड़ियों को जोड़कर मामले को सुलझाया जा सके। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, हमारी जो ये जांच चल रही है, जो अब सीबीआई कर रही है, इसमें एक देखने वाली बात ये है कि आज तक निकल के क्या आया। हर दिन इसमें ईडी ने भी जांच कर रही है, इसमें सीबीआई भी जांच कर रही है और अब एनसीबी भी जांच कर रहा है। तो अभी तक जांच में बेसिकली बाहर निकल के क्या आया है। हम 2 महीने हो गए हमें यही डिबेट करते हुए कि सुशांत की हत्या कैसे हुई, पर निकल के कुछ भी सामने नहीं आता। एक अलग कैंपेन चल रहा है जिसमें रिया के बारे में सब कुछ बोला जा रहा है कि उसने सब कुछ करा है, बट सीबीआई को देखिए आप 17 घंटे से ज्यादा की आप खुद कह रहे हैं पूछताछ हो चुकी है। अगर कल की बात थी, आज उससे भी ज्यादा, सुबह 10:30 बजे से पूछताछ हो रही है जी, आज उससे भी ज्यादा। तो कहने देखिए, जो मुलजिम होता है वो जो इंटेरोगेशन हम कहते हैं उसमें टिकना इतना आसान नहीं होता है। तो ये इससे हम एक चीज इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि सीबीआई को ऐसा कोई सबूत नहीं मिल रहा जिससे रिया की तरफ जांच बता रही हो कि रिया इस मामले में किसी तरीके से इन्वॉल्व है। और याला जो तथ्य निकल के आया है कि जो सुशांत की जो बहन है जो उसके साथ थी 12 तारीख तक, और ये बहुत ही इस केस को बदल देता है, क्योंकि कानून में एक होता है लास्ट सीन थ्योरी। जब आप किसी व्यक्ति की मौत हुई उससे निकट पहले वो आदमी किसके साथ था, किसकी कंपनी में था, ये बहुत ही जरूरी बन जाता है, खासकर ऐसे केसेस में जहां कोई सुसाइड नोट नहीं मिलता। तो देखिए, केस अभी भी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है कि रिया के हम लोग मान ले कि रिया ने कुछ किया है या रिया की तरफ सबूत है, लेकिन अब तक ये जरूर साबित हो रहा है कि रिया की तरफ से जितना कैंपेन रिया के अगेंस्ट किया जा रहा है वो कुछ उसमें कोई दम नहीं है, उसमें कुछ नहीं है।
मतलब आप कह रहे हैं कि रिया को लेकर जिस तरह की चीजें आ रही हैं उसमें बहुत ज्यादा दम दिखाई नहीं देता है। फैनिल उमरिगर जी, नासिर साहब मैं तुरंत आपके पास आऊं, उसके बाद आऊंगी। फैनिल जी, क्या आप इन बातों से सहमत हैं? जी नहीं, मुझे ये लगता है कि जिस हिसाब से रिया के अगेंस्ट जो भी चीजें आई हैं बाहर, वी कैन नॉट से दैट शी इज राइट और शी इज रॉन्ग, बट डेफिनेटली कुछ तो बात है, तभी ये सब चीजें आ रही है। फॉर एग्जाम्पल वो ड्रग चैट हो गया, अभी वो तुरंत मुकर रही है कि मेरा इसमें कोई लेना देना है ही नहीं। बट ऐसा कैसे हो सकता है जब 2017 की जो भी ये चैट्स रिट्रीव बाहर आई हैं उसमें अगर उनका नाम है और प्रॉपर कॉन्वर्सेशंस हुए हैं ड्रग से रिलेटेड कि यहाँ से ये लाना है वहां से वो लाना है, तो मुझे लगता है कि कुछ तो बात है। एंड आई एम श्योर कि एनसीबी वाले अगर इसमें कोई ना कोई तो फाइनल डिसीजन पे आएंगे और सीबीआई है तो मुझे पूरा ट्रस्ट है सीबीआई पे। और आपको लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हैं? जैसे जिस हिसाब से वो मुकर रही हैं कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, आप चाहे टेस्ट करा लो, तो जैसे कि प्रीवियसली अभी जस्ट डिस्कशन हुआ कि बॉडी में जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल आते हैं, फ्लश आउट हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, तो अब तो वो ये कहेंगी ही ना। पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि रिया इज अ लिटिल डाइसी, मुझे 50-50 लग रहा है, बट मैं कंक्लूजन पे नहीं आ सकती कि रिया गलत ही है। अगर वो गलत है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, दैट्स ऑल। जो भी पूरे मामले पर गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए और सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। बिल्कुल यही वजह है कि हर एक पक्ष जो इस मामले से जुड़ा हुआ है उसको लगातार आज तक उठाने की और देश के सामने रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और सुशांत के फैंस जो मांग कर रहे हैं सच्चाई क्या है वो सामने आनी चाहिए। नासिर अब्दुल्ला साहब, लेकिन गौरव आर्या का जो कनेक्शन सामने आया है, हालांकि रिया चक्रवर्ती से उनकी बातचीत 2017 में हुई थी एक बार और वो सुशांत को नहीं जानते, ये बात भी उनकी ओर से कही गई है, लेकिन ये जो ड्रग्स का कनेक्शन सामने आ रहा है, क्या आपको लग रहा है कि ये मामले की तह तक जाने में मदद करेगा? गौरव आर्या के बारे में इस वक्त मैं तो कुछ नहीं एक्चुअली कह सकता, लेकिन जो एक्चुअली बात जो ये कि शांतनु जी ने कही है उसकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि इतना आसान काम नहीं है, इतना वक्त हो गया है और सीबीआई के पास सारा जो एविडेंस उनको फिर से देखना है वो आसान नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चैट हुई है अबाउट द ड्रग्स के ले आए आप मेरा जो है जो माल ख़त्म हो रहा है, अगर सुशांत सिंह का ये हादसा नहीं होता तो इसका कोई मायने नहीं थे, क्योंकि ये हादसा हुआ है तो पुलिस वालों को, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को ये देखना है कि ड्रग्स इसमें क्या पार्ट प्ले करते हैं, क्या ओवरडोज की वजह से हुआ है या फिर ये भी बात कि कोई ऐसा मतलब ये कि बिजनेस था जिसमें ड्रग का माफिया भी इन्वॉल्व हो और फिर शायद सुसाइड नहीं, इनका मर्डर हुआ हो। लेकिन इतनी जल्दी जंप करना कि जी जैसे कि मैं सबसे जो लोग ऐसा बोलते हैं कि मर्डर हुआ है, तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहूँगा, अगर मर्डर हुआ है दिन दहाड़े जहाँ पे दो उनके मतलब ये कि डोमेस्टिक उनके स्टाफ थे, उनके दोस्त थे, कौन आया? या तो उनके दोस्तों का इन्वॉल्वमेंट है या फिर ये के सर्वेंट का इन्वॉल्वमेंट है या फिर कोई भूत आकर के बंद दरवाजे में, लॉक दरवाजे के अंदर घुस करके मर्डर करके नहीं। ये मुझको एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा कि जो लोग ये जो मर्डर की बात कर रहे हैं तो कैसे हो सकता है। या तो जो लोग थे घर में, क्योंकि मॉर्निंग में उन्होंने नाश्ता किया, जो भी लिया, जूस वूस लिया, अपना ये कि नारियल पानी लिया, उसके बाद उन्होंने अपना रूम को लॉक कर दिया, तो जिंदा थे, ठीक थे। उसके बाद उनका देहांत हुआ, तो किसने किया? अगर किसी ने किया तो किसने किया? खिड़की में से घुस के किया, भूत ने किया, कैसे किया? सुलझा रही है सीबीआई। और इसी वजह से आपने सुना भी होगा, शांतनु जी ने कहा है कि सीबीआई को साक्ष्य चाहिए होते हैं, इसीलिए जल्दबाजी में वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। लेकिन यहाँ पे जो लोग बैठ कर के ये करने नहीं मर्डर है ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि उनके बेडरूम में थे, इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं यही है, और वो मतलब ये कि विश कन्या है और मतलब ये कि नागिन है। अभी सब मालूम हो जाएगा। उसने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आपके चैनल को दिए हैं जो कि अगर उन्होंने चेक किया और वो झूठी निकली तो और फंस जाएगी। लेकिन ड्रग कनेक्शन को लेकर भी तो रिया चक्रवर्ती सच नहीं बोल रही है ना। अगर 2017 से ही ड्रग्स कारोबारी के साथ उनका चैट सामने आता है और वो ये कहती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग लेता था, बकायदा वो नाम भी कोट करती हैं और खुद के बारे में वो कोई जानकारी नहीं देती हैं, तो जाहिर तौर पर उनसे सवाल पूछे जाएंगे। नासिर साहब,
तो फिर इनके ऊपर इल्जाम नहीं आएगा। अगर शांतनु जी नहीं, SSR जी वो ये कि काफी अरसे से ले रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि इनको ड्रग्स की तरफ धकेला नहीं गया। होता है, बहुत से लोग विदेश में 13-13 साल के बच्चे वहां पे देखा है मैंने, पीते हैं अपना गांजा, तो आसानी से पीते हैं बहुत सालों से। लेकिन ये सब कुछ रिया पे लाना, मुझे अभी ऐसा लगता है कि ये कि सही नहीं होगा। हाँ, उन्होंने अगर उनके पैसे उड़ाए हैं, जो भी किया है, वो अलग बात है भाई। जब आप ठीक है, मतलब आपको लगता है कि ड्रग्स की तरफ धकेलने में रिया चक्रवर्ती का हाथ नहीं है, ऐसा माहौल होता है जिसमें खुद ब खुद इंसान फंसता हुआ चला जाता है। आपकी बातों से मुझे ये समझ में आया, लेकिन कई बार कई सारे मामलों में हमने ये भी देखा है कि दूसरों का करियर खराब करने के लिए या फिर आपस की गुटबाजी में दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए भी कई बार ड्रग्स के ओवरडोज, जैसा कि कंगना रनौत भी ड्रग्स को लेकर लगातार अपनी बात कहती रही है। मैं आऊंगी, लेकिन सुमित चंद्र जी ने अपनी बात नहीं रखी। एक बार मैं जल्दी से उनका पक्ष जान लेती हूँ। सुमित चंद्र जी, पूरे मामले को कैसे आगे बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं? और इन सब के बीच रिया चक्रवर्ती से तो पूछताछ चल ही रही है, श्रुति मोदी भी अहम कड़ी है जिनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ड्रग्स को लेकर इन लोगों की चैट सामने आ गई है। लेकिन परिवार को भी ड्रग्स के मामले में जानकारी थी। अशोक सरावगी जी जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, श्रुति मोदी के वकील, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि परिवार को इस बारे में जानकारी थी कि सुशांत ड्रग्स लेते थे। तो किस तरह से पूरे मामले को आगे बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं, और क्या लग रहा है कि इसके जरिए अब कड़ियों को सुलझाने के करीब पहुंच रही है सीबीआई? देखिए, यही बात है जो बार बार ये बात आ रही है कि जी इतने टाइम से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्यों इतना टाइम लग रहा है? अच्छा है इतना टाइम लग रहा है, आप इन्वेस्टिगेशन को समझने की कोशिश करिए। पहले स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, जो मेन अक्यूज्ड है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई, उसको कोरैबोरेट किया जाएगा, दूसरे लोगों को बुलाया जाएगा। जब उनके स्टेटमेंट से कोरैबोरेट हो जाएगा, नए फैक्ट्स आएंगे, फिर रिया चक्रवर्ती को फिर से बुलाया जाएगा, जो कि हो रहा है। तो ये उनका बार बार बुलाना, ये सारा इन्वेस्टिगेशन में इतना टाइम लगना, ये अच्छी बात है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो थरो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इसमें जल्दी करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। मेरे ख्याल से सीबीआई जो कर रही है बहुत अच्छे ढंग से कर रही है, एंड हमारी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इस पे जल्दी करने का दबाव तो आना ही नहीं चाहिए। और जहां तक सवाल है, उस रिया के पेरेंट, सुशांत सिंह के पेरेंट्स को खबर थी इस बात की कि वो ड्रग्स लेते थे, इस पे कोई अगर है नहीं है, वो भी तो इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट बनता है, और सीबीआई उसको अकॉर्डिंगली नोट करेगी। बहनों से भी पूछताछ होगी, बहनों से भी पूछताछ की जाएगी सुमित जी। जी, जो इसमें इन्वॉल्व होगा, जहां से भी सीबीआई को लगता है कि हाँ उनको कुछ पुष्टि सबूत मिल सकते हैं, उन सब से सवाल किया जाएगा, और वही इनका काम है, इन्वेस्टिगेशन का यही तो पार्ट है। ठीक है शांतनु जी, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सीबीआई की ही है इस वजह से, और उसके बाद मैं तुरंत अशोक जी आपके पास आऊंगी। अब सीबीआई जब किसी आरोपी से पूछताछ करती है, जैसा कि बीते 3 दिनों से वो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है, जब चश्मदीद से पूछताछ करती है, या फिर जैसा कि कहा जा रहा है कि उनकी बहनों को भी, जो 2 बहनें हैं प्रियंका और एक और, उनको बुला सकती है पूछताछ करने के लिए, तो जब पीड़ित पक्ष से पूछताछ करती है, तीनों में किस तरह का फर्क होता है और किस तरह के सवालों का फर्क होता है? मैं चाहूंगी इसके बारे में अगर आप बता पाए हमारे दर्शकों को। पूछताछ करना इन्वेस्टिगेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और पूछताछ उन लोगों से करा जाता है जिनको इस केस के बारे में सीबीआई समझती है कुछ पता है। अब तरह तरह के पूछताछ करने के तरीके हैं। जो सिर्फ फ्रिंज विटनेस है, उनको आप उतना ही पूछेंगे जितना सीबीआई समझती है उनको अच्छी तरह पता है, और जो आपके बाहर के विटनेसेस हैं जिनको डिटेल पता है, उनको सीबीआई उनके बारे में पहले पता लगाएगी, खुद बहुत चीज पता लगा के होमवर्क करके फिर उनसे पूछेगी। और जो संदेह के घेरे में है उनको सीबीआई, जैसे किसी ने पहले कहा, 2 दफे बात करेगी। एक दफे तो उनसे उनकी बात, पूरी बात विदाउट इंटरप्शन उनसे सुनेगी, उनको कहने देगी, पूरी बात उनसे सुन लेगी, उसके बाद उस पर होमवर्क करेगी, वेरिफिकेशन करेगी। एक एक पॉइंट जो सीबीआई को संदेह में घेरे में आएगा, उसको सीबीआई और तरह से और लोगों को भेज के अच्छी तरह समझेगी, फिर कन्फ्रंट करेगी उनको जहां जहां
उनसे गलत पाएगी। सर एक इसके बाद एक सवाल जो आम आदमी के मन में होता है, को कन्फ्रंट करती है, चूंकि सवाल ज्यादा से ज्यादा 20 और उससे भी बहुत ज्यादा उससे डबल कर दिए जाएं, लेकिन कल तक, परसों 10 घंटे, कल 7 घंटे, आज सुबह 10:30 बजे से भी पूछताछ की जा रही है। ये जो घंटों घंटों की पूछताछ होती है, सवाल क्या एक ही तरह के होते हैं जिनका जवाब जानकर ये जानने की कोशिश की जा रही है कि सामने वाले के जो जवाब है वो सच्चे हैं या नहीं, वो परसों से मेल खाते हैं या नहीं, या फिर कुछ इतर होता है? क्योंकि रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ की जा रही है बीते 3 दिनों से। मैं आपको बताऊं, ये जो सुबह पहुंचता है और शाम तक रहता है जी, उसको लगातार क्वेश्चनिंग नहीं होती है, ब्रेक्स होते हैं, उसको आराम करना दिया जाता है, उसको सोचने के लिए दिया जाता है, उसके ऊपर ऐसा प्रेशर डाला जाता है जो चुपचाप रहने से भी प्रेशर हो जाता है। सिर्फ बातचीत नहीं चलती है, क्वेश्चनिंग नहीं चलती है। उसने कुछ बताया जिसको इमीडिएटली आप वेरीफाई कर सकते हैं, कोई टीम भेज के वेरीफाई करा लेते हैं। कुछ देर उनको ब्रेक देते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, उनको चाय पिलाते हैं, उनको खाना देते हैं। ये सीबीआई के तरीके, सीबीआई 3rd डिग्री मेथड तो यूज करेगी नहीं, और इन केसों में तो करने का सवाल ही नहीं उठता है। ये लोग मिडिल क्लास पीपल हैं, जो विटनेसेस हैं, जो एक्यूज्ड हैं, ये भागने वाले नहीं है, इनके पास प्रॉपर्टी है। तो अरेस्ट की बात तो सीबीआई अभी सोचेगी भी नहीं। देखिए, अरेस्ट कब किया जाता है? जब सीबीआई उनसे कोई रिकवरी करेगी, क्योंकि उनका बयान जो होता है वो तो उनके खिलाफ यूज नहीं कर सकते हैं, लॉ डज नॉट परमिट दैट। पर अगर उनके बयान से कुछ रिकवरी होगी जो अबेटमेंट टू सुसाइड या मर्डर या चीटिंग प्रूव करती है, तब उनको लिया जाता है कस्टडी में। लेकिन परिवार की ओर से तो बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पिता के अगर हम शब्दों को ध्यान दें या बहनों के शब्दों, वो लोग तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती की। परिवार ने तो आरोप लगाए हैं, परिवार को तो पूछेंगे ही, परिवार तो अपना आरोप लगाएगा, पर सीबीआई तो इस केस में निष्पक्ष जांच करेगी। परिवार की तरफ से तो जांच नहीं कर रही है, ना रिया चक्रवर्ती की तरफ से जांच कर रही है। सीबीआई का नाम क्यों हुआ है? क्योंकि वो नहीं, लेकिन जो पटना में दर्ज एफआईआर है उसी के आधार पर तो सीबीआई की जांच चल रही है। शांतनु जी, देखिए, कंप्लेंट को एफआईआर किया जाता है, एफआईआर पर जांच होती है, पर एफआईआर में कुछ चीज एग्जैजरेटेड हो, कुछ चीज सच नहीं हो, कुछ चीज इमेजिनेशन की हो, तो सीबीआई उस पर थोड़ी तफ्तीश करेगी। ठीक है। सीबीआई जिस नतीजे पर पहुंचेगी एफआईआर को तफ्तीश करते हुए, ये इस एरिया में हमारी तफ्तीश होनी चाहिए, सिर्फ वही करेगी। और इसी वजह से सीबीआई जिस तरह से तफ्तीश कर रही है, बिल्कुल ये अहम जानकारी आपने दी है। और सीबीआई की जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन जारी है, बीते 10 दिनों से पूरी तरह से एक्शन में है ये टीम, और तमाम कड़ियों को जोड़ने के लिए सभी से पूछताछ कर रही है, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो। लेकिन अशोक जी, एक बार फिर से आपके आरोप करते हुए, चूंकि आपकी क्लाइंट से सीबीआई की टीम इस समय पूछताछ कर रही है, आपने आरोप लगाया कि सुशांत सिंह ड्रग्स लेते थे और सुशांत के परिवार को, उनकी बहनों को इस बारे में पूरी जानकारी थी। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने जो बातचीत की है आज तक से, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने तो आज तक कभी ड्रग्स लिया ही नहीं, मेरी आप जांच करवा लीजिए। एक तो मीडिया के सामने बहुत समय के बाद आई और मुख्य आरोपी वही है, और उनकी ओर से अब इतने दिनों के बाद जब कहा जाएगा कि मेरी जांच करवा लीजिए, तो फ्लश आउट हो जाता है वो। तो जैसा कि इस वक्त जो अभिनेत्री हमारे साथ बैठी हुई है, उनकी ओर से कहा गया है, फैनल साफ साफ बोल रही हैं, तो फिर ये जांच में कैसी मदद है? देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि श्रुति अभी भी घर पे है, उसे सीबीआई ने नहीं बुलाया है और उससे कोई जांच नहीं चल रही है। आपके कहने के बाद मैंने खुद ने पर्सनली फोन किया उनसे, और वो अपने घर पे ही हैं। और जहां तक जांच करवाने का सवाल है, मेरे परिवार में करीबन 17 डॉक्टर हैं, मैंने पर्सनली उनसे इंक्वायरी की। किसी भी ड्रग का इफेक्ट जो है मैक्सिमम 14 दिन तक रहता है। अगर आप 14 दिन कंज्यूम नहीं करते हैं तो आप कोई भी टेस्ट कर लीजिए, उस ड्रग का असर कभी भी नहीं आता है। तो उसके लिए अगर रिया जी बोलती है कि मेरी जांच करवा लीजिए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है 14 दिन बाद जो है कुछ भी नहीं आना है। तो यानी कि यहाँ पर क्या वो झूठ बोल रही हैं? एक चीज और आप अपनी बात पूरी करें, मैं चाहूंगी कि हमारे रिपोर्टर को ग्राउंड जीरो से जोड़ा जाए, जो इस वक्त लगातार डीआरडीओ दफ्तर पे बने हुए हैं, और उनसे हम सवाल पूछेंगे श्रुति मोदी को लेकर। सर, आप अपनी बात पूरी कर ले जल्दी से।
तो क्या रिया चक्रवर्ती झूठ बोल रही हैं? उन्होंने कहा कि उन्होंने तो कभी ड्रग्स लिया ही नहीं और उन्होंने सारा का सारा जो ठीकरा है एक तरह से डाल दिया एसएसआर पर। मैं वही आपको क्लियर कर रहा हूं। मैं आपको सबसे बड़ा सबूत दे रहा हूं उसका। कल मैंने कुछ चैट जो है आपको फॉरवर्ड की थी जहां ड्रग्स की चैटिंग हुई है आपस में जी, और उसमें एक चैटिंग जो है ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर रिया भी है, उस ग्रुप में सुशांत भी है। अगर वो ग्रुप में है और ग्रुप में चैटिंग होती है तो इसका मतलब ये है कि हर एक आदमी जो है अपने हिसाब से वो चैटिंग कर रहा है और हर एक को वो चीज पता है। और जहां तक उनके परिवार का सवाल है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे कोई डिफॉर्मेशन का सूट नहीं सहन करना है, परंतु उनके परिवार का सदस्य उनकी पार्टी के अंदर हाजिर था, 1, 2, 3 पार्टी में हाजिर था और डेफिनेटली वहां पे ये सारी चीजें चल रही थी। तो उनका ये कहना कि हमें पता नहीं है या वो उन्होंने कभी ड्रिंक्स नहीं ली या स्मोकिंग नहीं की। आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि उनकी किसी एक बहन का जिक्र आया था सामने। मैं चाहूंगी कि आप खुलकर अगर नाम बता सके तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। हाँ जी, और आप तो वकील हैं। उनकी बहन जो बॉम्बे में उनकी बहन जो बॉम्बे में रहती है, हाँ। वो भी स्मोकिंग की बहुत शौकीन है, ड्रिंक्स की बहुत शौकीन है और उन्होंने भी काफी पार्टीज जो है ऐसी अटेंड की है सुशांत के साथ में, जो कि उनके घर में ही हुई है जहां ड्रग्स यूज हुआ है। तो उनका ये कहना कि हमें पता नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है जी। और रिया चक्रवर्ती क्या पूरे मामले पर झूठ बोल रही हैं जब वो ये कहती हैं कि उन्होंने आज तक कभी ड्रग्स नहीं लिया? हाँ, अगर वो ये कहते हैं कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिया तो ये बात बिल्कुल झूठी है, क्योंकि सुशांत की एक और बात पता चली कि वो जब ड्रिंक्स लेते थे, ये कुछ करते थे, तो अपने साथ जो बैठे थे, जो भी लोग होते थे, उनसे भी थोड़ा बहुत जिद करते थे, अरे लाइफ में क्या है, थोड़ा बहुत ले लो। तो ये चीज जो है हमारी क्लाइंट को भी कही गई थी, ड्रिंक्स के लिए भी कहा गया था, मगर उसने फॉर्चुनेटली जो है स्टाफ को अपने कॉन्फिडेंस में लेके जब भी ये चीज आती थी तो कहीं ना कहीं उनको साइड ट्रैक कर देती थी। तो ये कहना रिया का कि मैंने कभी नहीं लिया या मैं उस चीज में पार्टी नहीं थी, ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल, आज तक पे उनसे बार बार इस बारे में सवाल पूछा गया और उन्होंने सीधे कहा कि उन्होंने आज तक कभी ड्रग्स लिया ही नहीं। और आप आरोप लगा रहे हैं कि अगर रिया चक्रवर्ती ने ऐसा कहा है तो पूरी तरह से उन्होंने गलत बयानी की है, झूठ बोला है। नासिर साहब आपको जुड़ना चाह रहे हैं, प्लीज बताइए। सिर्फ बस मैं इतना ही एक्चुअली हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल 100%। कोई ऐसा संगीन, कोई ऐसा चार्ज होता है कि आपने ये लिया, आपने अपनी जिंदगी में ये किया, तो औरतों में तो नेवर, कभी भी, मतलब 97% जो औरतें होती हैं, 98, वो ऐसा बोलेंगी कि नहीं मैंने कभी ये जो है नहीं किया, मैंने तो सब डिनाई करते हैं, मर्द भी करते हैं, ये भी। तो हजारों ने किया होगा और हजारों बोलेंगी नहीं हमने तो बिल्कुल नहीं। नासिर साहब, हजारों बोले, किस मामले में बोले वो अलहदा है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की अगर मौत हो जाती है और उस मामले में आपसे सवाल जवाब किया जाता है और ड्रग्स को लेकर आप एसएसआर के लिए बोलती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत लेते थे, लेकिन खुद के लिए अगर इनकार कर जाती हैं और वो सच नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत बात है कि झूठ बोलने की हिम्मत फिर कैसे आती है इस पूरे मामले पर? औरतें ज्यादातर झूठ बोल देती हैं। नहीं सही है, अब ये तो गलत बात है। अब आप औरतों की बात करने लगे कि औरतें झूठ बोलती हैं, ऐसा नहीं है सर। नासिर साहब, बिल्कुल गलत बात है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। आप इसको पुरुष वर्सेस औरतों का मामला बना दिया, सब एक ही बराबर है। ज्यादा झूठ बोलती हैं, यही अपना ओपिनियन होता है, बट बिल्कुल बाकी सारे लोग आपकी बातों से हंस रहे हैं, लेकिन आपकी बात को मैं खारिज करती हूँ। इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती आरोपी हैं, वो अगर झूठ बोल रही हैं तो ये पूरी तरह से गलत है और बार बार उनसे पूछताछ की जानी चाहिए कि उन्होंने झूठ पूरे मामले पे क्यों बोला है। लेकिन औरत वर्सेस मर्द का मामला अगर इस पूरे मामले को बनाया जाएगा तो शायद ये ठीक नहीं है। नासिर साहब, एक छोटे से ब्रेक के लिए इसी के साथ हम रुकेंगे, लेकिन क्या ये ड्रग्स से एंगल जो सामने आया है, क्या इसके जरिए सुशांत की मौत के मामले को सुलझा पाएगी सीबीआई? इसी पर लगातार हमारी चर्चा जारी है। आज सुबह 10:30 बजे से लगातार रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती से सीबीआई की टीम कर रही है पूछताछ। आपको बताते चले, कल और परसों दोनों मिलाकर कुल 17 घंटे तक की पूछताछ और आज सुबह 10:30 बजे से ये पूछताछ काफी ज्यादा अहम है। लेकिन गौरव आर्या नाम का वो शख्स जिससे 2017 में ड्रग्स को लेकर चैटिंग सामने आई थी, वो अब मुंबई पहुंच चुका है और कल ईडी करेगी पूछताछ गौरव आर्या से। क्या ड्रग्स कनेक्शन के जरिए पूरे मामले को सुलझाने में मदद मिलेगी सीबीआई की टीम को? यह अपने आप में बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। आज तक की नजर इस बड़ी खबर पर लगातार बनी हुई है। एक ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।